तीनों भाई जुड़ के मुझे इलाज बढ़िया से करा दिए, दवा ववा करा दिए। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सरकार निरंतर महामारी से निजात पाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ऐसे में कुछ लोग भी हैं जो जमीनी स्तर पर कोरोना योद्धाओं की तरह अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों को सीख लेने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज जिले के सिसवा के बीजापार में रहने वाले 3 सगे भाई पंकज तिवारी, नीरज तिवारी व धीरज तिवारी की। ये तीनों सगे भाई हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हो रही मौतों को देखकर तीनों भाइयों ने कोरोना संक्रमितों की मदद करने का बीड़ा उठाया। इन्होंने अपने मेडिकल स्टोर की पूरी टीमों को जीवन बचाने में लगा दिया। हेल्थ वर्कर के साथ टीम द्वारा अपने स्कूल वाहन को एम्बुलेंस बना दिया, जिससे सभी को सुविधाएं पहुंचाई जा सके, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर मशीन, थर्मल स्कैनर, ब्लड प्रेशर मशीन के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे उपकरण, जिससे कई मरीजों की जान को बचाया जा सके। सिसवा व आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में हमेशा सक्रिय भूमिका अदा करने वाले ये तीनों भाई इन दिनों कोरोना पीड़ित मरीजों का जीवन बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ अन्य मेडिकल इक्विपमेंट हेल्थ वर्करों के द्वारा घर तक उपलब्ध करा रहे हैं। यही नहीं, गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए निःशुल्क वाहन की भी सुविधा उपलब्ध कराई है। और ये तीनों भाई हर दिन नगर में सैनिटाइजेशन का भी कार्य करा रहे हैं, ताकि कोरोना महामारी से लोगों को बचाया जा सके। जबकि इन्होंने अपने ही बीएसएस कॉलेज को कोविड केयर अस्पताल बना दिया, जिससे मरीजों को काफी राहत दे रहे हैं। बड़े भाई डॉक्टर पंकज तिवारी ने बताया कि वो खुद कोरोना संक्रमित थे। किसी तरह से बच के निकलना, और इस दौरान मुझे खुद एहसास हुआ कि इतनी नॉर्मल स्थिति नहीं है जितनी पहले थी। तो इसको देखते हुए उनकी तरफ से जो सामान्य सुविधाएं होती हैं, जैसे दवा या फिर ऑक्सीजन या कोई अन्य सामान जो जरूरी है, उसको पहुंचाया जाता है। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि अब तक सैकड़ों मरीजों की मदद की गई है, जिससे वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ। कोरोना से मैं निकल पाया, बच पाया, तो उसके बाद मुझे खुद भी एहसास हुआ कि ये पिछली बार की महामारी की तरफ से ये नहीं है, इस बार महामारी ये बहुत बड़ी है, लोगों की जान जा रही है। तो इसके लिए हमने पहले ऑक्सीजन की सुविधा के लिए कंसंट्रेटर, गैस सिलेंडर्स वगैरह इन सब की सुविधा से पहुंचवाया कि जो ज़रूरतमंद है उनके पास पहुंच सके, दवाओं और जो भी ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं हो सकती है जो दिया गया। सबसे बड़ी जो यहाँ पे समस्या थी ऑक्सीजन और बेड्स वगैरह को लेकर के, तो हॉस्पिटल में जो बेड्स मिल सके वो बेड हमने प्रोवाइड कराए लोगों को, चाहे वो महाराजगंज हो चाहे गोरखपुर हो, उनसे संपर्क करके जिस तरह की सुविधा हो सकती है हमने प्रदान करने की कोशिश किया है। ये तीनों भाई निरंतर समाज सेवा में लगे रहते हैं। इनका ये उद्देश्य रहा है कि इस कोरोना महामारी में जहां अपने भी करीब नहीं आते हैं, वहीं इन तीनों भाइयों ने लोगों की मदद करने का काम किया है। यहाँ तक की जानकारी मिलते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र सिसवा में भी कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कराकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने अपनी संस्था में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने और उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में जब भी इनको अवसर मिलता है, तीनों भाई मैदान में उतरकर सामने आते हैं। आज आपदा के इस दौर में एक बार फिर से लोगों के सहयोग में जुटे हुए हैं और लोगों को हर संभव मदद पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके छोटे आईपीसी स्कूल के संचालक इंजीनियर नीरज तिवारी व छोटे भाई धीरज तिवारी ने बताया कि कोरोना का जो ये दूसरा वेब है, हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायक व खतरनाक है। इस कड़ी में हमने जो प्रयास किया, नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कराया। बाकी क्षेत्रों में जो मरीज हैं उनकी किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए घरों तक जाकर सुविधा को पहुँचाया जा रहा है। इस महामारी से सभी लोग परेशान है, फिर भी पहले से स्थिति सामान्य है, लेकिन पिछले दिनों जो स्थिति थी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए हम लोग खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। संचालक आरपीआईसी स्कूल सिसवा बाजार। देखिए, तत्काल के समय में कोरोना महामारी से सभी लोग बहुत परेशान हैं और अभी तो धीरे धीरे कुछ स्थिति सामान्य होने की स्थिति में है, लेकिन पिछले 20-25 दिन में समाज में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है लोगों को। मुख्य रूप से ऑक्सीजन की असुविधा, ऑक्सीजन के कारण लोगों को दिक्कतें हुई और दवाओं की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, जिसका हम पिछले 20-25 दिनों से पूरी तरह से लगे हुए हैं। कहीं भी लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, घर घर ऑक्सीजन पहुंचवाना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से भी लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा दिलाना, यहाँ तक कि जो दवाओं की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है उस दवाओं की भी अवेलेबिलिटी कराना और लोगों को सहयोग में हम लोग लगातार लगे हुए हैं।
एक महामारी कोरोना के दूसरे वेव में थोड़ी असुविधा सिसवा तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी वासी हैं सबके साथ ये देखने को मिल रहा है। सभी लोग थोड़ा हताश व परेशान हैं। इसको लेके हम लोगों ने तीनों लोगों ने एक बार सबके पास जिनको भी ऑक्सीजन लेवल जिसका कम हो रहा है उसके पास अब कंसंट्रेटर अवेलेबल कराना या ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराना या जिन भी आवश्यकता जो उनको मरीज़ को पड़ रही है उनको हम लोग तत्काल अपने वाहन से उनके पास उपलब्ध करा रहे, जिससे कि तत्काल में उनका किसी भी प्रकार से जान बचाया जा सके। ऐसे में उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी पूरा जिम्मेदारी हम लोग अपने ऊपर लेकर पूरा एक साथ कर रहे हैं, ताकि वो उनका हॉस्पिटल तक वो पहुंच जाए, सही समय से उनका इलाज हो जाए, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। कितने लोगों का मरीज आपने ठीक कर चुका है? निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि अब तक 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनका सीधे जीवन बचाने का पूरा अब तक हम लोगों ने प्रयास किया और वो लोग आज बचे भी हैं। आज इस दौर में जब कोरोना महामारी के कारण अपने अपनों का साथ नहीं दे रहे, वहीं आज ये तीनों सगे भाई इस महामारी में लोगों के लिए देवदूत बनकर उभरे हैं और अपनी जान की परवाह न करके लोगों को बचाने के प्रयास निरंतर कर रहे हैं। वहीं कोरोना बीमारी से जो आज लोग ठीक हो गए, वो इन तीनों भाइयों को दुआएं भी दे रहे हैं। शायद पूरे देश में फैली इस महामारी से इसी सोच के साथ खत्म किया जाना संभव है। मैं 1 हफ्ते के पहले से मैं बीमार हूँ। मैं अब तीनों भाई तिवारी लोग तीनों भाइयों को पता चला, तीनों भाई आए, मुझे मिल के इलाज कराए, दवा ववा कराए। मैं इस समय ठीक हूँ, इस समय मैं ठीक हूँ, घर पे हूँ। तीनों भाई जुड़ के मुझे इलाज बढ़िया से करा दिए, दवा ववा करा दिए।